मुझे इस पे भी भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी जब बोलते तो 10 साल से वही एक ही टेप रिकॉर्डर बजता रहता है। से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं, केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। बिहार की लड़ाई अब जुबानी नहीं रह गई है। हालांकि कई बार पक्ष और विपक्ष को लेकर के जुबानी वार चल रहा है। उधर दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। तेजस्वी यादव तो उधर चिराग पासवान। अगर लालू जी के बारे में किसी ने कोई इस तरीके की टिप्पणी की, नीतियों का जरूर हम लोगों ने विरोध किया है, मैं मानता हूं। तो उधर नीतीश कुमार तो कभी पीके तो कभी कांग्रेस, ऐसे तमाम घटक दल आ रहे हैं अपने जोर, अपने अंदाज से एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने वोट बैंकिंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब यह खेल और भी दूसरे लेवल पे जा चुका है। अब बिहार की लड़ाई अब पोस्टर वार होकर के आ रही है। अब ऐसे ऐसे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उस पोस्टर्स पे ऐसे ऐसे कोटिंग कराए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चित्र बनाए जा रहे हैं, जिससे बहुत कुछ मामला क्लियर होते जा रहा है और बहुत कुछ मामला को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसे पोस्टर्स की बातें करने वाला हूँ जिसमें तेजस्वी यादव के तरफ से वो लगा हुआ, यानी आरजेडी के कार्यकर्ता संजू कोहली पासवान ने इस पोस्टर्स को लगवाया है और उसको लेकर के सियासी गर्म हो चुकी है। उस पोस्टर्स में क्लियरली अक्षरों में, मोटे अक्षरों में जब ऊपर आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है तेजस्वी है शुद्ध देसी बिहारी, बाकी ये है बाहरी। यानी जो बिहार का जो शुद्ध देसी बंदा है, जिसको कहते हैं ना एकदम देसी अंदाज में, यहीं पर जन्मा है, यहीं पर पड़ा बढ़ा है, यहीं का काम कुछ किया, इसी का मिट्टी में सब कुछ काम और वर्चस्व हुआ है, उसी को शुद्ध देसी कहते हैं। और वो है तेजस्वी यादव और बाकी सब बाहरी। और बाहरी में जो फोटोज लगा हुआ है वो चिराग पासवान का लगा हुआ है, सम्राट चौधरी का लगा हुआ है, ऐसे और कहीं ना कहीं बीजेपी घटक दल के नेता का लगा हुआ है। अब इस पोस्टर्स को देखने के बाद लोगों के मन में तो अजीब अजीब ख्याल आ ही जाएगी, इसमें कहने की दो राय नहीं है। उसके बाद देखिए और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। अब इसमें एक बड़ी बड़ी चीज़ें को कोट किया गया है। उसमें सबसे पहले एक चिराग जल रहा है और इस चिराग को तो जल रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उसे फूंक कर बुझा रहे हैं। इसका मतलब क्लियर हो जाता है कि चिराग कभी जलने वाला नहीं है। और ऐसी स्थितियां में एक और भी बड़ी खबर दे रहे हैं कि कहीं न कहीं चिराग पासवान जिस तरह से सोच रहे हैं कि बिहार मुझे बुला रहा है, यानी बिहार बुला रहा है लेकिन अपने ही फूंक के उसे बुझा भी रहे हैं। ऐसी स्थितियां में यह पोस्टर्स बहुत कुछ बयान कर रहा है। तीसरा सबसे अच्छा जो कोटिंग्स मुझे देखने को मिला वो है कोटिंग कहीं ना कहीं चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को ताजपोशी को लेकर के हुआ। और वो ताजपोशी कहीं ना कहीं कई चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब ताजपोशी को देख करके कोई भी समझ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का तमगा कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लगने वाला है या सम्राट चौधरी को लगने वाला है। लेकिन यह तमगा अपने आप में डिफरेंट लेवल का रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यह अलग तरीके से लिखाया गया है। और साथ साथ उसके साथ जो कोट किया गया है, ये कोट है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इसका मतलब होता है कि आप सपने देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप सपने देख रहे हैं वह अचीवेबल नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी उस सपने के बहुत करीब हैं, ऑलरेडी डिप्टी सीएम पे पद पर वो आसीन हो चुके हैं, बस एक कदम और उन्हें फूंक कर चलना है। हालांकि वो आगे निकल सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं यह बातें को इंडिकेट करना, यह पोस्टर्स वार के वजह से दिखाया जा रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहीं ना कहीं उन्हें खराब कर सकती है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट कोट किया गया है वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर के किया गया है कि चाचा जी जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं। और ऐसी स्थितियां में आपको पता है कि कैसे कैसे धोखे आपको मिले हैं। इस समीकरण को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव इस बात को क्लियरली बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को धोखे कैसे कैसे मिले हैं। तो हम याद दिला रहे हैं 2015 का, जैसा कि कोर्ट में लिखा हुआ है। 2015 में जब आप आरजेडी के साथ थे तब रिजल्ट क्या हुआ था, आपको 72 विधायक मिले थे और आप जीत करके एक जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही 2020 में आप बीजेपी के तरफ चले जाते हैं तो आपके विधायक की संख्या यानी रिजल्ट 43 पर आके अटक जाती है। तो क्या 2025
आप किसके साथ हैं, जरा सोचिएगा, जरा समझिएगा, क्योंकि अब स्थितियां बद से बदतर होने वाली है। और इस पोस्टर्स में ऐसे ऐसे कई सारे बयान दिए जा रहे हैं, कई सारे कोट किए जा रहे हैं, और उस कोट से पूरा पटना का माहौल गर्म है, खास करके बिहार का माहौल गर्म है। और यह ललकार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से है, वो कहीं ना कहीं मिल रहा है तो सम्राट चौधरी को डायरेक्ट मिल रहा है, चिराग पासवान को डायरेक्ट मिल रहा है। और ऐसी स्थितियां में क्या करेंगे चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, उनकी ताजपोशी छीनने वाली है या मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह दब जाएगी, बहुत कुछ मामला अब निकल के आ रही है। हालांकि ये काम कहीं ना कहीं नीतीश के बल पर भी होने वाला है। नीतीश को भी टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि 2015 में मेरी जो स्थितियां और परिस्थितियां थी 2020 में नहीं रही, लेकिन किसी न किसी तरह अपनी चाणक्य बुद्धि की वजह से मैं अपने सीएम पद पर दावेदार हूं। लेकिन 2025 ऐसा कुछ हो सकता है, इसमें संकट के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। फिलहाल बहुत कुछ हो सकता है, इस पोस्टर के नुकीली वार में बहुत कुछ दब सकता है, और यह कुछ साफ कुछ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं उस पोस्टर वार में हर कोई एक दूसरे को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एक पोस्टर्स की झड़ी लग जाएगी और पूरे पटना में पोस्टर्स वार चलेगा और हर कोई एक दूसरे को निपटाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी स्थितियां में क्या होगा, लोग पोस्टर्स देख के समझ जाएंगे कि कौन पार्टी ज़्यादा मजबूत है और कौन पार्टी ज़्यादा कमज़ोर है। यानी अब जुबानी लड़ाई कम और पोस्टर्स लड़ाई ज़्यादा शुरू हो रही है। और ऐसी स्थितियां में पोस्टर्स वार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड ले रहा है। और तेजस्वी यादव इस भूमिका में एक नए अंदाज में दिख रहे हैं, एक शुद्ध देसी अंदाज में दिख रहे हैं, और देसी बिहारी शुद्ध अंदाज का ही बिहार में बोलबाला है। और ऐसी स्थितियां में चिराग पासवान को पीछे कब छोड़ देंगे, कब उनकी चिराग को बुझा देंगे, यह भी पता नहीं चलेगा। और कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अपने एक नए रूप, एक नए अंदाज में दिखते जा रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में कि इस तरह का पोस्टर्स वार क्या फ़र्क पड़ता है, बिहार की जनता पर कितना इफेक्ट डालता है? क्योंकि कई सारे इफेक्ट के तरीके होते हैं। एक विजुअल होता है जो आप देखते हो, एक होता है आप जो सुनते हो, और एक जो होता है जो कुछ लिखे हुए आप पढ़ते हो। ऐसे कई तरह से लोगों को डाइवर्ट किया जाता है, कई तरह से लोगों का अटेंशंस अपने तरफ खींचा जाता है, और इस अटेंशंस को लेकर के वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सारी प्रतिभाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसी प्रतिभाओं का इस्तेमाल करने के बाद ऐसा कभी नहीं लग रहा है, ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि वह एक नवी फेल वाले ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिप्टी सीएम के पद पर 2 बार आसीन हो चुके हैं और बिहार की धरती को अब एक नई राह दिखाने के लेकर के चल रहे हैं। फिलहाल बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मामला गर्म होने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, कहीं मत जाइएगा। जो कुछ भी आपको चाहिए कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। सो ऐसे ही बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।